नमस्कार। ट्रेडिंग और निवेश की दुनिया में आज हम एक गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। जी हाँ। हमारे पास है अल्टीमेट गाइड टू ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट किताब के कुछ बहुत दिलचस्प हिस्से। हाँ, ये किताब काफी फैली हुई है, मतलब स्टॉक्स, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, फॉरेक्स, यहाँ तक कि नैस्डैक भी, और इसमें नए और पुराने दोनों तरह के ट्रेडर्स के लिए रणनीतियां हैं। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इसमें से जो सबसे काम की बातें हैं, जो निचोड़ है, वो निकाला जाए। बिल्कुल, ताकि एक तेज रास्ता मिले इसे समझने का। हाँ, तो हम देखेंगे कि कामयाब ट्रेडर्स की आदतें क्या होती हैं, अलग अलग बाजारों में कौन सी रणनीतियां काम आ सकती हैं, और सबसे जरूरी वो सही सोच, सही मानसिकता कैसे बनाई जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात, कामयाब ट्रेडर्स की सोच और आदतें। किताब में साफ लिखा है कि सफल ट्रेडर्स में ना एक बात कॉमन होती है। हर ट्रेड का एक पक्का प्लान, मतलब एंट्री कब, एग्जिट कब, और नुकसान हुआ तो कहाँ रुकना है, यानी स्टॉप लॉस, ये सब पहले से लिखा हुआ और उस पर टिके रहना। बिल्कुल सही कहा, प्लान सबसे जरूरी है, और सिर्फ ट्रेड का नहीं बल्कि एक पूरा ट्रेडिंग बिजनेस प्लान होना चाहिए। बिजनेस प्लान? अच्छा। हाँ, मतलब ये सोचना कि आप ट्रेडर किस टाइप के हैं, डे ट्रेडर या कुछ दिन होल्ड करने वाले स्विंग ट्रेडर, या लंबे टाइम के लिए सोच रहे हैं। कितना पैसा लगा रहे हैं, कौन से तरीके, कौन से पैटर्न दिखेंगे, और हाँ, इमोशंस पर कैसे काबू रखेंगे। मतलब इसे शौक की तरह नहीं, एक बिजनेस की तरह देखना होगा। ये बहुत जरूरी बात है। अच्छा, किताब में टॉम बसबी के कुछ ऑब्जर्वेशंस भी हैं। जैसे वो कहते हैं कि 4 जुलाई के बाद बाजार अक्सर ट्रेंड बदलता है। हाँ, वो अमेरिकी बाजार के लिहाज से, या जैसे $100 पार करने वाला स्टॉक अक्सर 110 तक चला जाता है। ये सुनने में तो मजेदार है, पर क्या ये हमेशा होता है? देखिए, ये दिलचस्प अवलोकन है। हो सकता है कुछ साइकोलॉजी या सीजनल पैटर्न हो, जैसे $100 का लेवल, वो एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल होता है। हाँ, वो तो है। पर इन्हें कोई पत्थर की लकीर नहीं मान सकते। सबसे बड़ा सबक जो किताब बार बार कहती है वो है नुकसान को मानना सीखना। स्टॉप लॉस। हाँ, स्टॉप लॉस लगाना, और उससे ज्यादा जरूरी उस पर अमल करना। देखिए, ट्रेडिंग में स्किल और कॉन्फिडेंस दोनों चाहिए, और ये तभी आएगा जब आप नुकसान को संभालना सीखेंगे। यही सही मानसिकता है। बिल्कुल। तो मानसिकता तो ठीक है, अब आते हैं कुछ खास रणनीतियों पर, अलग अलग बाजारों के लिए। हाँ, जैसे स्टॉक्स में स्टीफन बिगिलो कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करते हैं। डोजी कैंडल का जिक्र है। हाँ, डोजी मतलब कंफ्यूजन, न खरीदार हावी न बिकवाल। ये ट्रेंड बदलने का संकेत हो सकता है। और वो ट्रेंड कंफर्म करने के लिए टी लाइन की बात करते हैं। वो क्या है? टी लाइन मतलब 8 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA। बिगेलो कहते हैं कि अगर कीमत इसके ऊपर है तो ट्रेंड ऊपर का है, नीचे है तो नीचे का। एक सिंपल तरीका ट्रेंड पकड़ने का। अच्छा, और ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग के लिए जेफरी गिबी का RMO सिस्टम भी है। हाँ, RMO सिस्टम, ये थोड़ा ऑटोमेटेड तरीका है। ये लंबे और छोटे दोनों ट्रेंड्स को पहचानने की कोशिश करता है और फिर एंट्री एग्जिट सिग्नल देता है। कोशिश ये कि आप भावनाओं में बहकर नहीं, सिस्टम के हिसाब से ट्रेड करें। ठीक है। अब फॉरेक्स की बात करें, उसमें भी कुछ अलग पैटर्न है। हाँ, फॉरेक्स में जैसे जोडी सैमुअल्स का 12-3 पैटर्न है। ये ट्रेंड के रिवर्सल यानी पलटने और कंटिन्यूएशन यानी जारी रहने दोनों को पहचानने में मदद कर सकता है। और वो लंदन ब्रेकआउट रणनीति, वो क्या है? हाँ, जोश मार्टिनेज की। ये यूरोपियन सेशन जब शुरू होता है सुबह के वक्त, ET टाइम, उस टाइम की हलचल पर फोकस करती है। अच्छा। आइडिया ये है कि उस शुरुआती दौर के हाई या लो के टूटने पर ट्रेड लिया जाए। अक्सर दिन का बड़ा मूव उसी दिशा में होता है। दिलचस्प है। अच्छा, ऑप्शंस में क्या है? वो तो और भी कॉम्प्लेक्स लगते हैं। हाँ, ऑप्शंस थोड़े पेचीदा हैं। एंड्रू कीन जैसे वीकली ऑप्शंस और इचिमोकू क्लाउड की बात करते हैं। इचिमोकू क्लाउड, ये नाम सुना है? हाँ, ये जापानीज इंडिकेटर है। एक ही चार्ट पर ट्रेंड, मोमेंटम, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब दिखाने की कोशिश करता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर कई लोग यूज करते हैं। और किम क्लेमेन का स्ट्रैडल खरीदने का सुझाव, वो भी रिजल्ट से पहले। हाँ, उनका आइडिया है कि रिजल्ट से पहले बाजार में अनिश्चितता मतलब वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। हाँ, वो तो होता है। तो वो कहते हैं कि स्ट्रैडल खरीद लो, यानी एक ही स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी का कॉल और पुट दोनों। अगर शेयर किसी भी तरफ तेजी से भागा तो फायदा हो सकता है। रिस्की लगता है, पर हाँ, वॉलेटिलिटी का फायदा उठाने का एक तरीका है। बिल्कुल। फिर नेडेक्स का भी जिक्र है, बाइनरी ऑप्शंस और स्प्रेड्स। हाँ, बाइनरी तो सीधा है, या तो सही या गलत। हाँ, और स्प्रेड्स में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉस पहले से पता होता है।
डेरिल मार्टिन कहते हैं कि स्प्रेड्स आपको अचानक होने वाले विपसॉ मतलब तेज उतार चढ़ाव से बचा सकते हैं या स्टॉप लॉस को हेज करने में काम आ सकते हैं। ओके, और आखिर में फ्यूचर्स, उसमें मार्केट प्रोफाइल की बात है। जी, ग्रेग वेड्समैन मार्केट प्रोफाइल की बात करते हैं। ये देखता है कि किस प्राइस पर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई, पीओसी, और किस रेंज में ज्यादातर ट्रेडिंग हुई, वैल्यू एरिया। इससे बाजार के स्ट्रक्चर को समझने में मदद मिलती है। और मोहन वुल्फ के 6 जरूरी तत्व। हाँ, मोहन वुल्फ कहते हैं कि फ्यूचर्स में सफलता के लिए 6 बातें जरूरी हैं। एक टेस्टेड मेथड, बाजार को पढ़ना, वो उसे हाई फाइव्स कहते हैं, सिंपल एलियट वेव की समझ, और भी कुछ चीजें, मतलब एक पूरा पैकेज चाहिए। इतनी सारी रणनीतियां हैं, लेकिन एक बात जो बार बार सामने आ रही है और जो इन सभी स्रोतों में साफ साफ लिखी है, वो है जोखिम। हाँ, कि ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा रिस्क है, पिछला प्रदर्शन कभी भी भविष्य के रिटर्न्स की गारंटी नहीं होता। बिल्कुल, ये जानना और मानना बहुत जरूरी है। ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशन के लिए है, कोई भी तरीका गारंटी नहीं देता, पैसा डूब भी सकता है। सही बात है। तो कुल मिलाकर देखें तो इन सारी बातों से यही निकल कर आता है कि कामयाब ट्रेडिंग के लिए आपकी मानसिकता, आपकी प्लानिंग और आपकी पर्सनैलिटी और बाजार के हिसाब से सही रणनीति चुनना, ये सब बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, अनुशासन चाहिए, लगातार सीखना पड़ेगा और जैसा हमने कहा, नुकसान को पचाना और मैनेज करना सीखना होगा। ये कोई जल्दी वाला काम नहीं है, एक सफर है। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। इतनी सारी रणनीतियां हैं और मानसिकता पर भी इतना जोर है, तो एक नए ट्रेडर के लिए पहले क्या ज्यादा जरूरी है? किसी एक तकनीक में माहिर होना या पहले अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर काम करना? बहुत अच्छा सवाल है, सोचने वाली बात है। इस पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए इतना